राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पूर्णमासी का जो व्रत है वो आपको कैसे प्रारंभ करना है, पूर्णमासी का व्रत आपको कहाँ से प्रारंभ करना है, कौन सी पूर्णमासी से आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, पूर्णमासी के कितने व्रत का संकल्प लेना है, पूर्णमासी के व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूर्णमासी के व्रत की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है, क्या पूर्णमासी के व्रत में नमक से बना भोजन इत्यादि खा सकते हैं, क्या पूर्णमासी के व्रत में अन्न खा सकते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो पर आधारित होगी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा कल है। पूर्णमासी का व्रत आप शरद पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हो, माघ मास की पूर्णमासी से प्रारंभ कर सकते हो, बैसाख मास की पूर्णमासी से प्रारंभ कर सकते हो, या फिर चैत मास की पूर्णमासी से प्रारंभ कर सकते हो। ये 4 पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा में आती है। तो कल है शरद पूर्णिमा। अगर आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो शरद पूर्णिमा से आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर लीजिए। मैं भी शरद पूर्णिमा से पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करी हूँ। पूर्णमासी का व्रत आप पूरे जीवन भर के लिए रख सकते हो, मतलब आजीवन, कि मेरी सब तक सांस रहेगी तब तक मैं पूर्णमासी का व्रत रखूंगी। और फिर पूर्णमासी का व्रत जब आपसे नहीं रहा जा रहा तो आप अपनी बेटी को या फिर अपनी बहू को पूर्णमासी का व्रत देके उस पूर्णमासी के व्रत का उद्यापन कर सकते हो। नहीं तो अपितु पूर्णमासी का व्रत आप 3 साल के लिए अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत भी रह सकते हो, जिसको कहते हैं मनोकामना पूर्ण पूर्णमासी का व्रत। 32 पूर्णमासी का व्रत रह सकते हो कि मेरी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो मैं 32 पूर्णमासी का व्रत रहूंगी। अब अपितु 1 साल के लिए भी आप पूर्णमासी का व्रत रह सकते हो। याद रखिए, पूरे साल भर में 12 पूर्णमासी आती है, महीने में केवल 1 पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी का व्रत सब कुछ संपूर्ण कर देने वाला था। मतलब पूर्णमासी का व्रत रहने से आपको सभी प्रकार के भौतिक, शारीरिक और मानसिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो पूर्णमासी के व्रत से आपको सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि पूर्णमासी का व्रत कौन रख सकता है। क्या अनमैरिड लड़की पूर्णमासी का व्रत रख सकती है? डेफिनेटली रख सकती है। क्या शादीशुदा महिलाएं पूर्णमासी का व्रत रख सकती है? जी रख सकती है। क्या पुरुष पूर्णमासी का व्रत रख सकते हैं? जी रख सकते हैं। अपने घर की खुशहाली के लिए, अपने घर की दीर्घ आयु के लिए, अपने परिवार की आयु के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए पूर्णमासी का व्रत बहुत सर्वोत्तम है। और आज के इस कलयुग भरी जिंदगी में, इस कलयुग में सबको ना इतनी टेंशन है, चिंता इतनी है, इस कलयुग में सबको इतनी टेंशन है, इस कलयुग में सबको एक छोटी सी बात पे इतना लंबा सोचते हैं, इतना क्रोध आता है एक बात। तो इस कलयुग में ना आप लोगों को पूर्णमासी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि पूर्णमासी का व्रत चंद्रमा से संबंधित होता है और चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। मन से हम जो भी चीजें सोचते हैं, मन से एंजाइटी होती है, मन से डिप्रेशन में आते हैं, मन से स्ट्रेस में आते हैं, तो पूर्णमासी का व्रत रखने से ये सभी चीजें हमारी जो होती है वो समाप्त हो जाती हैं और हम संपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण जी को, चंद्र देवता को समर्पित हो जाते हैं। तो पूर्णमासी का व्रत किसके लिए रखा जाता है, इस बात की भी चले। सबसे पहले पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाता है वो भगवान विष्णु से संबंधित होता है, क्योंकि उस दिन सत्यनारायण की कथा करने का, सत्यनारायण की कथा सुनने का बहुत विशेष महिमा होती है। इसलिए पूर्णमासी का व्रत भगवान विष्णु से संबंधित होता है। नंबर 2, पूर्णमासी के व्रत को लक्ष्मी माता से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता जी का जो प्रादुर्भाव बोला जाता है वो शरद पूर्णिमा पे ही बोला जाता है। कहते हैं शरद पूर्णिमा पे लक्ष्मी माता जी का प्रादुर्भाव हुआ था और लक्ष्मी माता जी शरद पूर्णिमा को, जिसको कोजागरी पूर्णिमा बोलते हैं, उस पे पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है। पूर्णमासी का व्रत भगवान शिव से भी संबंधित होता है, क्योंकि भगवान शिव को मृत्यु के देवता बोले जाते हैं और भगवान शिव के शीश पे चांद विराजमान है। तो पूर्णमासी पे अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करते हो तो बहुत ज्यादा अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। और पूर्णमासी का व्रत चंद्र देवता से भी समर्पित होता है। अगर आपकी मम्मी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है ना, जैसे कि आपके सास के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, मम्मी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, आपको एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको पूर्णमासी का व्रत रखने की मैं जरूर एडवाइस दूंगी। और जैसे कि कन्या राशि होगी, वृषभ राशि होगी, इन लोगों को मैं पूर्णमासी का व्रत रखने की बहुत बड़ी एडवाइस देती हूँ। साथ ही साथ जिनकी कुंडली के ग्रह स्वामी चंद्र देवता है, जैसे कि मेरी कुंडली के ग्रह स्वामी चंद्र देवता है, तो मैं खुद भी पूर्णमासी का व्रत उनके लिए बहुत 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 जरूरी होता है। अब पूर्णमासी का व्रत रखते कैसे, ये मैंने आपकी सारी संशय दूर कर दी। पूर्णमासी का व्रत के लिए आपको सुबह सुबह, जिस दिन आपने पूर्णमासी, जैसे कि कल से आपको पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना है, तो कल आपको सुबह सुबह उठना है। जब भी पूर्णमासी का व्रत हो तो पानी में गंगा जल या फिर दूध डाल के स्नान करना होता है। पानी में गंगा जल डालिए,
या फिर पानी में दूध डालिए और स्नान कर लीजिए। उसके बाद आपको सफेद रंग के वस्त्र पहनने। अब माताएं सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहन सकती तो आप इस रंग के वस्त्रों का चयन कर सकती हैं जिसमें सफेद और पीला दोनों भी हो, ठीक है ना। तो क्योंकि शादीशुदा महिलाएं सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहन सकती तो आप इस रंग का चयन कर सकती। पुरुष जो है वो सफेद रंग के वस्त्र पहने और उसके बाद आप संकल्प लें, अपने मंदिर प्रांगण में जाके चावल से ही संकल्प ले, थोड़ा सा चावल ले, लौंग से सुपारी ले, 1 या 2 का सिक्का लें कि मैं आज पूरी विधि विधान से आज से मैं जिस भी पूर्णमासी से आप पूर्णमासी का व्रत स्टार्ट करें, जैसे कि आज शरद पूर्णमासी, आज अश्विन मास की पूर्णमासी, मैं पूर्णमासी के व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। ये पूर्णमासी के व्रत मैं पूरी जिंदगी रहूंगी या फिर इस पूर्णमासी के जो व्रत है मैं 32 रहूंगी या फिर 1 साल तक रहूंगी। सबसे पहले संकल्प में ये बोलना है, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। मेरा नाम आशु परिहार है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है। आज पूरी श्रद्धा भाव से मैं पूर्णमासी के 32 व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। इस व्रत को भगवान मेरे को पूर्ण कराने में मेरा सहयोग करे और भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। उसके बाद संकल्प ले लिया। अब आपने पूजा अर्चना वंदना करनी है। बहुत सिंपल तरीके से पूजा अर्चना वंदना करनी। सत्यनारायण की कथा इसमें अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। शिवलिंग पर पूर्णमासी के व्रत में जल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा कही जाती है। अगर आप 1 लोटे पानी में थोड़ा सा दूध डाल के और थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध डाल दिया 1 लोटे पानी में, थोड़े से अक्षत डाल दिए, चावल डाल दिए, ठीक है ना, थोड़ी सी मिश्री डाल दी आपने, फिर जाके आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। शिवलिंग को स्पर्श करते हुए भी आपको यही बोलना है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद घर पे आना है। आपने व्रत अपना प्रारंभ कर लिया, मैं सिंपल ही तरीके से व्रत प्रारंभ कर लिया। पूर्णमासी की कथा भी सुन सकते हो, ठीक है ना। देखो पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाता है ना, कभी कभी 2 पूर्णिमा होती है, जैसे कि ये जो पूर्णिमा, तो पूर्णमासी का व्रत सूर्य उदय के साथ जिस तिथि का उदय होता है उस समय सूर्यमासी का व्रत रखा जाता है, तो इस बात का विशेष हो रहा है। पूर्णमासी के व्रत में भगवान शिव की भी पूजा होती है, पूर्णमासी के व्रत में माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, पूर्णमासी के व्रत में चांद की भी पूजा होती है, भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। भगवान विष्णु की पूजा आप सत्यनारायण की कथा करके कर सकते हो। भगवान शिवलिंग पर जल समर्पित करके भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। माता लक्ष्मी के लिए आप पुष्प समर्पित कीजिए, उनके लिए खीर बना के उनको खीर समर्पित कीजिए। और जैसे ही चांद निकलने का समय होता है, 1 लोटा लीजिए, उस लोटे में थोड़ा सा जल डालिए, उसमें आप थोड़ा सा दूध डालिए, फिर उसमें थोड़े से अक्षत डालिए, मिश्री डालिए और चांद को वो जल जो है वो समर्पित करना होता है। और वहीं पे खड़े होके चांद की जो है वो 9 या 7 परिक्रमा आपको करनी होती है और वहीं पे थोड़ा सा जल घर पे लाके अपनी आंखों पे विशेष तौर पे लगाना होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि चांद को अर्घ दिए बिना आपका पूर्णमासी का जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाता है, उसको इनकम्प्लीट व्रत बोलते हैं। इसलिए पूर्णमासी के व्रत में चांद को अर्घ देने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई है। चांद को आपने अर्घ दे दिया। अब आप घर पे आके चांद को आपने जो खीर बनाई थी वो खीर का भोग समर्पित किया, मंदिर में वो खीर का भोग समर्पित किया, शिवलिंग पे वो खीर का भोग समर्पित करके आ सकते हैं। 1 डोंगे में शिवलिंग पे समर्पित करके आके 1 डोंगे में घर के मंदिर में समर्पित कर दी माता लक्ष्मी के नाम पे, 1 डोंगे में चांद को थोड़ी सी समर्पित कर दी, ठीक है। चांद को आपने बोला, अब वही खीर को खा के आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं, ठीक है ना। खीर खा सकते हैं। इसमें एक समय अन्य खाना खाया जा सकता है, जैसे कि मीठा खाना खाया जाता है, पराठे खा लिए, खीर खा ली, ठीक है ना। इसमें ना इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं होता है। इस व्रत में एक समय भोजन का प्रावधान होता है, लेकिन भोजन का जो प्रावधान है वो चांद को अर्घ देने के बाद ही होता है। इसलिए इसमें चांद को अर्घ देने के बाद आप मीठा भोजन खा सकते हो या फिर चांद को जो भी चीज का भोग लगा है वो खा सकते हो। इस व्रत में खीर जरूर, केवल शरद पूर्णिमा पे खीर नहीं बनाई जाती, अपितु जितनी भी पूर्णमासी होती है उस पर खीर बनानी चाहिए। खीर बना के माता लक्ष्मी को भोग समर्पित करना चाहिए, थोड़ा सा भोग चांद को देना चाहिए और शिवलिंग को समर्पित करना चाहिए। इस व्रत में खीर बनाने की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रिय भोग खीर है और खीर में दूध पड़ता है। दूध का संबंध चांद से होता है, दूध का संबंध भगवान शिव से होता है, दूध का संबंध मन से होता है। चावल पड़ते हैं, चावल का संबंध भगवान शिव से होता है, चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, चावल का संबंध मन से होता है। दूध में मिश्री वाली खीर बनाते हो तो मिश्री का जो सफेद वाला मिश्री होता है उसका संबंध भगवान शिव से होता है, उसका संबंध चांद से होता है। तो इस प्रकार से आप
आपको अपना व्रत जो होता है वो विश्राम करना होता है, ठीक है ना। तो इस व्रत में एक समय भोजन करा जाता है। ये व्रत जो होता है इसमें नमक नहीं खाया जाता। कोई भी इस प्रकार के व्रत को कर सकता है। 32 व्रत करने के बाद आपको व्रत का पारण करना होता है, अर्थात व्रत का विश्राम करना होता है, व्रत का उद्यापन करना होता है। अगर आपने 32 व्रत मांगे हैं तो 32 व्रत रखिए, उसके बाद आप व्रत का विधि विधान से पालन कर दिए। तो इस प्रकार से आपको पूर्णमासी का व्रत रखना होता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत ईजी भाषा में मैंने समझाई है, कुछ भी इसमें मैंने लोचा नहीं करा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। ये नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429202565। आप अपने बच्चे की कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भेजना और टाइम भेजना है। आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस चीज में जॉब करेगा। आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपके बच्चे के लिए कौन सा दिन शुभ है, अगर आपको कंसीव करना है तो कौन सी डेट पे कंसीव करना चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी होने का योग कब तक, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। कुंडली देखना फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और कुंडली देखने के लिए मेरे पास बहुत वेटिंग होती है, तो अपनी अपॉइंटमेंट आपको जल्दी से जल्दी लेनी पड़ेगी। अगर आप आज अपॉइंटमेंट लेंगे तो कल आपका नंबर आएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।